नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने परिवार दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रचनाएं। जी हाँ, आज बेहतरीन तरीके से नई क्लासेस, नया चैप्टर, नए अंदाज में, नए मोटिवेशन के साथ शुरू होने वाला है। तो मोटिवेशन क्या है कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। सही बात कही गई एकदम कि यदि लक्ष्य को पाने के लिए आप एकदम से तन मन धन सब कुछ लगा दिए तो समझ लो कि आपके हाथ के या आपके जो कुंडली के सितारे हैं वो भी अपनी जगह बदलते हैं, जगह बदलने पर मजबूर कर देते हो। क्योंकि इस मेहनत में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थप जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और हमेशा कहता हूं कि जो क्या कहता हूं मैं हमेशा यही कि क्या कहता हूं कि हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है ना, कि हमें मेहनत पर हमेशा भरोसा रखना है। ठीक है ना, मेहनत पर हमें भरोसा रखना है, कभी हमें हाथ की लकीरों पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है ना, हमें मेहनत पर भरोसा रखना है। ठीक है ना, क्योंकि मेहनत जो होती है मशीन पसीने में होती है, हाथ की लकीरों में नहीं। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर लक्ष्य को पाने के लिए अगर हम तन मन धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की इस रचना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रचना में क्या है कि आपको बनाने के लिए आएंगे क्वेश्चंस में, बनाए 50 डिग्री का कोण बनाओ, 45 डिग्री का बनाओ, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 105 डिग्री, है ना, 135 डिग्री, इस सब एंगल्स को बनाने के लिए आएगा। ट्रायंगल को भी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज आपकी है उसमें सबसे पहले तो आपको कुछ एंगल्स बनवाएगा, और एंगल आपने बनाया तो उसका पुष्टि भी करना है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आपको उसको सिद्ध करके बताना भी है कि आखिर कैसे तुमने कह दिया कि 60 डिग्री की बना दी। जैसा हम लोग पीछे सीखते थे ना, आप लोग पिछली कक्षा में सीखा था, क्या सीखे थे पिछली कक्षा में? पिछली कक्षा में आपने यही सीखा था कि यदि हमको 60 डिग्री बनाना तो ऐसे करके एक चाप लो, यहां से मार दो, यहां से काट दो, मिला दो, बन गया 60 डिग्री का। अब हमें इस क्वेश्चन में इस तरह का एंगल बनाना तो आना ही चाहिए। साथ में हमें क्या करना होगा, हमें यह भी ध्यान देना है कि जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, जो एंगल बन रहा है उसको आपको बताना भी है विद प्रूफ कि आखिर ये क्यों आपका एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है ना, तो यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म होगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक्सरसाइज आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। पहली एक्सरसाइज बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि हमको क्या सीखना है। इंट्रोडक्शन वीडियो, परिचय देखना है इसका। तो देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में यह पढ़ना है कि भूमिका, क्या पढ़ना है, भूमिका। भूमिका हम सीखेंगे, पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे रचनाओं के बारे में, है ना, वो सब जो पीछे से रिलेट होता है वही भूमिका हो जाता है। आगे है आधारभूत रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनको हमें यहाँ पर देखना है। त्रिभुज के कुछ रचनाएं, त्रिभुज को बनाने के लिए कुछ उसके रूल्स होंगे, उनको हमें ध्यान देना है, पढ़ना है यहाँ पे। और उसके बाद सारांश, और फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। 3 चीजें आपको पढ़ना है। कौन कौन सी हैं? एक तो भूमिका, आधारभूत रचनाएं और त्रिभुजों की रचनाएं, और यही तीनों को मिलाकर के रचना बन जाता है, सारांश बन जाता है। तो देखिए भूमिका सबसे पहले आपके सामने लिखा है। भूमिका कि पिछले अध्यायों में आपने अनुकृतियां, आकृतियां जो कि आकृतियां रहना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और लिखे हैं, जो कि किसी प्रमेय को सिद्ध करने या प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक थी, यथार्थ नहीं थी। वे केवल आपको स्थिति का अनुभव कराने के लिए, सही तर्क देने की सहायता के लिए खींची गई थी। तथापि कभी कभी शुद्ध आकृति की आवश्यकता होती है। अब यहां तक पढ़ने के लिए बाद आपको यह ध्यान देना है कि हमने अभी जब पिछली वो पढ़ा था उसमें हमने देखा कि कहीं पर हमें ट्रायंगल बनाना पड़ रहा था तो हमने ऐसे ट्रायंगल बना दिए, कहीं पर हमें स्क्वायर बनाना होता था या कोई भी हमारे पास चतुर्भुज बनाना होता था, कुछ भी बनाना होता था तो हम यहाँ से कुछ बना देते थे। लेकिन क्या सच में ये ट्रायंगल है? सही में अगर हमें ट्रायंगल बनाना पड़ जाए तो हमें कैसे बनाएंगे, वो सबके बारे में हमें जानना है। कभी हमें एंगल बनाना हो तो हम ऐसे बना देते थे, ये बन गया एंगल 30 डिग्री। लेकिन सच में इस एंगल को बनाया कैसे जाता है, उसको बनाने का तरीका इस चैप्टर नंबर 11 में सीखना है आप लोग को। क्या इस चैप्टर नंबर 11 में यही सीखेंगे कि आखिर जो हमारा एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का एंगल हो या सिर्फ हमें कोई कोण ही बनाना हो, उसे बनाने के लिए हम कौन कौन से रूल अप्लाई करेंगे। अभी तक तो हमने सीखा, आपके टीचर भी ने पढ़ाया होगा, हम भी पढ़ाई थे अभी तक, क्योंकि अभी तक हमें पता था कि आगे मिलेगा तो वहीं पर बताया जाएगा। हर टीचर ऐसे करते हैं, आगे आएगा तो वहां बताएंगे।
तो इस तरह से हम सिखा देते हैं कि जो इस तरह का बना हुआ आकृति होता है उसको चतुर्भुज कहते हैं, जो इस तरह का बना हुआ आकृति होता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से हमने रटाया जाता था। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि आखिर किसी भी एंगल को बनाने के लिए हम क्या क्या रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कैसे एंगल को बनाया जाता है उनको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट बताऊंगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो छूट जाएगी, ठीक ना। सारा कुछ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटने पाएगा, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पर हमें शुद्ध आकृति बनाने के लिए उसके लिए हमें रचना करना पड़ेगा। रचना करने के लिए चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 50 डिग्री हो, या कोई भी ट्रायंगल बनाना हो, तो वहां पर हमारा ज्योमेट्री काम करता है। ज्योमेट्री मतलब कि हमें ज्योमेट्री बॉक्स हमारे पास होना चाहिए, स्केल होने चाहिए, हमारे पास रबर होने चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, पेन होना चाहिए, आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। हालांकि आप सब जानते हो कि प्रोटेक्टर क्या होता है, ये सब कुछ बताया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे कि उदाहरण के लिए कह रहा है कि किसी बनने वाले भवन का मानचित्र बनाना हो, औजारों का व मशीनों के विभिन्न भागों का खाका बनाना हो, सड़क का मानचित्र आपको बनाना हो आदि। अगर आपको कभी भी मान चलो कि सड़क बनाना है तो सड़क ऐसे ना थोड़ा खींच दोगे कि ये लो भैया ये सड़क बन गई, ऐसे थोड़ा ना होता है सड़क बन गई। ऐसे सड़क तो हमेशा बना दिए, लेकिन अगर इसको सही रूप में हमें सड़क बनाना ही है तो इसमें कितनी मिट्टी पड़ेगी, कितना इसमें सीमेंट बालू कितना लगेगा, कितना इसमें आरसीसी वाले बन रहे हैं या फिर गिट्टी डामर वाली बन रही है, वो डिपेंड करता है कितना क्या लगेगा। इस सब चीज का हमें पता होना करने के लिए हमें इसको उदाहरण की जरूरत पड़ती है, हमें यहाँ पर इस सब की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें कितनी चौड़ी रास्ता बना रहे हैं, उसके बीच का जो आपको वो लेना है, आपकी जो रेडियस होगी वो कितनी होनी चाहिए, कितनी चौड़ी रास्ता होनी चाहिए, है ना। ये सब कुछ पता करने के लिए आप ऐसे नहीं खरीदोगे, अरे खरीद दो ऐसे ही, ये ऐसे बनाते चले जाओ, रोड काम खत्म, पता लगा कि 4 दिन बाद खराब हो गई। तो उसके लिए सारा कुछ खत्म पता होना चाहिए। इसलिए ऐसे इंजीनियर नहीं, कुछ इंजीनियर ऐसे ही होते हैं भाई साहब आजकल के इंजीनियर कैसे होते हैं कि भैया चलो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे नए इंजीनियर बन गए, डिग्री लेके आ गए, लग गई नौकरी, वहां पे है, चलिए वहां पे इंजीनियरिंग का काम है, वहां पे भवन बनवाना है, मानचित्र बनवाना है आपसे, ये लो कुछ पता है चता नहीं है, बना दिए, आपको दे दिया गया इतना बड़ा क्या घर है, इतनी जमीन है, आपको इस पर घर बनाना है, कुछ पता नहीं है, उसने कह दिया ऐसे बना दो, ये यहाँ पे एक रूम बना दो, एक यहाँ बना दो, ये इतना आपके गेस्ट के लिए हो गया, काम खत्म। ऐसे नहीं होता। तो इंजीनियर जो होता है, जो पढ़ लिख के इंजीनियर बनता है, ऐसे नहीं कि घूस दे के हो जाते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं मैं कह रहा हूं। जो पढ़ लिख कर इंजीनियर बनते हैं वो उनको पता होता है असली कि आखिर भवन बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए उसका मानचित्र कैसे बनाना पड़ेगा। वो आएगा, आपकी जमीन देखेगा, कितना वर्गज है, ये सब कुछ देखने के बाद फिर उस हिसाब से आपको बताएगा कि हाँ आप इतना बड़ा है तो इस हिसाब से आप रूम बना सकते हो, तो इतने रूम बन जाएंगे। यहाँ पर आप ये लैट्रिन बाथरूम बनवा दीजिए, यहाँ पे किचन बनवा दीजिए, यहाँ पे आप स्टोर रूम बनवा दीजिए, यहाँ पे गेस्ट रूम बनवा दीजिए, और यहाँ पे बेडरूम बनवा दीजिए, ऐसे सब कुछ बन जाता है ना। तो वो जमीन देखेगी नहीं कि आप कह दिए कि हमको यहाँ पे इतना बड़ा रूम बनवाना है ना। तो वो जमीन देख के आपको डिपेंड करता है, ये नहीं कि कुछ भी बना दिए। तो ये होता है। तो हम भवन निर्माण होगा तो उसके लिए हम सब किसकी जरूरत पड़ेगी, मानचित्र की जरूरत पड़ती है, अर्थात हमें रचना करना पड़ेगा, हाँ कि इतने रेडियस का लेना पड़ेगा, सब कुछ पता करना पड़ेगा। फिर आगे है औजार बनाना है, मशीन, उसका जो ढांचा होता है वो भी तैयार किया जाता है। लाइक इसको बनाना है तो इस तरह का ढांचा बनाया जाएगा, ये नहीं कुछ भी बना दो, बनाने के लिए काम इसकी रेडियस मेजर की जाएगी, कितना चौड़ा है कितना मोटा है, उसी हिसाब से बनाया जाएगा ताकि अगला जो पेन बने बिल्कुल सेम ऐसा ही बने। आगे है इन सभी विभिन्न भागों के लिए सड़क का मानचित्र सबके लिए हमें बनाना पड़ता है। फिर इन आकृतियों को बनाने के लिए कुछ आधारभूत ज्यामितीय उपकरणों का आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें कुछ ज्यामिति क्या होते हैं, कुछ ज्यामिति क्या होते हैं हमारे पास, कुछ ज्यामिति जो होते हैं हमारे पास उपकरण की जरूरत पड़ती है, अर्थात ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है ना, जो चीजें होती हैं उन सबकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अंशांकित। क्या लिखा है, अंशांकित पटरी, जिसके एक ओर सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर चिन्हित होते हैं। यहाँ पर अंशांकित का मतलब ये होता है कि जो पटरी होती है ना आपके पास, जिसे हम ग्रेजुएटेड स्केल भी बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रेजुएटेड स्केल इसे बोलते हैं, जो हमारे पास पटरी जो हम लोग यूज करते हैं। आप लोग स्केल नहीं यूज करते हो, स्कूल लेके जाते हो, उसमें क्या होता है, एक तरफ सेंटीमीटर में लिखा होता है, एक तरफ सेंटीमीटर में लिखा होता है और एक तरफ
एक तरफ किसमें लिखा होता है, इंच में लिखा रहता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर खामखा एक ही तरफ रहता है, और दूसरी तरफ जो होता है वो इंच होता है। देखो ना 30 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है ना, नहीं 15 होता है मेरे हिसाब से, 15 और 6 सेंटीमीटर, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, बहुत दिन से मैंने भी यूज नहीं किया उसको। अरे भाई साहब इस तरह की आपके पास कटरी होती है ना, ये 1-2-3 सेंटीमीटर ऐसा होता है, इनके बीच में छोटे छोटे 10 खाने होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटे छोटे मिलीमीटर खाने होते हैं, वो 10 खाने होते हैं। अर्थात यहाँ समझ में आना कि आपको 1 सेंटीमीटर जो होता है वो कितने खाने हैं, 10 छोटे छोटे मिलीमीटर खाने होते हैं। तो इस बात को भी याद रखना कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, इस बात को भी जानते रहना। अभी देखूंगा इसमें होगा तो देखता हूं इसमें हो तो ठीक है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरी ओर इंच, देखो लिखा ना दूसरी ओर क्या होता है, इंच, उसके भाग जो होते हैं चिन्हित होते हैं। अब दूसरी तरफ क्या होता है, इंच होता है, और उधर क्या होता है, भाग जो है वो इस क्या होते हैं उसमें चिन्हित होते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं तो मैं अगर आपको दिखाना चाहता हूं तो यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है। अगर मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं तो चलो भी दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। अभी एक साथ में सारे दिखा दूंगा एक बार में सारे, ठीक है ना। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो जैसा कि सेट स्क्वायर होता है, इसका प्रयोग एक कोण के 90 अंश या 60 डिग्री या 30 डिग्री तथा दूसरे कोण से 90 और 45। आपके पास सेट स्क्वायर आप जानते होंगे, सेट स्क्वायर नहीं जानते हो तो सेट स्क्वायर आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं ब्राउजर पे। ये गया मैं ब्राउजर पे, दिस इज ब्राउजर वंस टाइम। आइए यहाँ पर हम टच करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स। चलिए दिखाते हैं आपको, दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, मेरे हिसाब से आपको दिख जाना चाहिए। जैसा आइए हम आपको यहाँ पर कुछ दिखाते हैं। ये देखिए इमेज आपको दिखाते हैं। जिसमें सारा कुछ हो वो वाली हम उठाते हैं और आपको दिखाते हैं। इसको उठा लेते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ से इसको बंद करें कैसा है देखिए। नहीं दिख रहा, कम सही दिख रहा ना, हमको लगा दिख जाएगा शायद, दिखना चाहिए वैसे, नहीं दिख रहा ना, मैं सोचा दिख जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, दूसरी देखते हैं शायद कोई हो जिसमें दिख जाए। ये दिखेगा, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको, ऐसे समझ जाएंगे आप इस फोटो को देख करके। अगर मैं इस फोटो को देखकर आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप यहां से समझ सकते हो काफी चीजें। देखो पहली बात तो ये जो आपको गोला गोला दिख रहा है ना, ये जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या होता है, तो ये आपका होता है, इसी को बोलते हैं क्या, प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इस प्रकार जिससे हम एंगल्स बनाते हैं। ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये प्रकार है, ये वाले की बात कर रहा हूं, ये आपका प्रकार है, ये क्या है, प्रकार है, इसको बोलते हैं बच्चा प्रकार, ठीक है।
ओके इसके बाद आप देख पा रहे हो ये जो पड़ा हुआ है ये वाला, ये पार्ट, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये जो पड़ा है ना इस तरह गोल गोल, इसी को बोलते हैं सेट स्क्वायर। और एक जो इधर बना हुआ है ये भी आपका क्या होता है, सेट स्क्वायर ही होता है। ये वाला भी आप देख सकते हो, ये भी आपका सेट स्क्वायर है, जिसको मैंने ऐसे रंग दिया, दिख रहा है ना, ये भी आपका सेट स्क्वायर है। और ये भी आपका जो होता है ये भी आपका सेट स्क्वायर होता है, ये दोनों सेट स्क्वायर्स होते हैं। और ये जो पड़ी हुई है इस तरह से पटरी, इसको बोलते हैं पटरी। ये क्या है, पटरी, इसको आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है ना, थोड़ा यहाँ पे सही दिख नहीं रहा है, खैर कोई बात नहीं, चलो आगे आते हैं। तो आपने देख लिया यहाँ सारा कुछ, ओके चलिए अब देखिए ध्यान से, अब आइए आगे देखते हैं। अब कहाँ गया भाई, किस में कॉपी की है भाई, इंटरनल में कॉपी कर दिए क्या, हाँ यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर देखो। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो 45 सब कुछ बनाने के लिए हम उसी का यूज करते हैं, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कैसे बनाया जाता है इनको। फिर आगे आता है डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर मैंने बताया ना, डिवाइडर नहीं जानते हो आप, डिवाइडर जानते होंगे। देखिए मैं डिवाइडर बताता हूँ आपको, डिवाइडर कैसा होता है। जो डिवाइडर होता है ना इस तरह से जो बना होता है, दोनों तरफ जिसमें नोक इस तरह की होती है, जो दोनों तरफ से बराबर होता है इस तरह से, इसको डिवाइडर बोलते हैं। हालांकि इसका बहुत कम यूज होता है। और एक जानते हो जो हमारे पास प्रोटेक्टर होता है ना, प्रोटेक्टर, कंपास जिसे बोलते हैं, कंपास, सॉरी कंपास, जिसमें हम एक ऐसे यहाँ पर पेंसिल फंसाते हैं, यहाँ पे पेंसिल फंसाई जाती है ना ऐसे, और ये तरफ नोक होती है, इसी वाला तो आप जानते हैं, एक सुइया जिसे बोलते हैं। और ये दुई सुइया होता है, दुई सुइया जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको डिवाइडर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, जानते रहना। ओके तो यहाँ पर इसका भी यूज होता है, जिसकी दोनों भुजाओं में दो निकेले सिरे होते हैं, तो इसे कहता है इन भुजाओं को समायोजित किया जा सकता है। तो इस बात को भी याद रखना। ओके अब इसके बाद देखो ध्यान से आगे, प्रकार जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है, प्रकार जानते हो ना, जिसपे पेंसिल लगाने का विधान होता है उसे प्रकार बोलते हैं, प्रकार। अच्छा प्रकार उसको बोलते हैं, प्रोटेक्टर जो है कि हमको लगा उसको बोलते थे, अच्छा फिर उसको क्या बोलते थे, गलत दिया है क्या, जो ऐसे बना हुआ होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोटेक्टर बोलते थे ना, इंग्लिश में इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, जानते रहो, ये प्रोटेक्टर होता है। और जो एक सुइया होती है, एक सुइया जानते हो, जिसमें एक तरफ सुई होती है, एक तरफ हमको पेंसिल लगानी होती है, वो होता है आपका क्या, उसको यहाँ पर ये प्रकार बोल रहा है, तो जानते हो प्रकार ही मान लो इसको, ठीक है ना। और जिसमें दोनों तरफ की सुई दिखती है, दोनों तरफ नुकीली होती है, वो होता है आपका डिवाइडर, इसको भी जानते हैं। पर पेंसिल तो आप जानते हो, प्रकार भी वो जानते हो। इसके बाद देखो चांदा, अच्छा हाँ ठीक ठीक, चांदा बोलते हैं इसको, प्रकार उसको बोलते हैं, चांदा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका चांदा होता है, इसको चांदा बोलते हैं, ठीक है ना, ये चांदा होता है, इसको प्रकार ही बोलते हैं। ये वाला ये आपका क्या होता है, ये प्रकार होता है। जो चांदा होता है इससे हम क्या करेंगे, जो भी हम एंगल बनाएंगे उसको मेजर कर सकते हैं कि हमने जो एंगल बनाया वो सही है या गलत है। और साथ में हम इसके थ्रू एंगल बना भी सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप एंगल बनाना भी चाहते हो तो इसे बना सकते हो। लेकिन अब बड़ी क्लास में पहुंच गए हो तो आपको विद द हेल्प ऑफ प्रकार बनाना पड़ेगा, आपको इस कंपास की हेल्प से बनाना होगा, तो इस बात को भी आप जानते रहिएगा, ठीक है ना। ओके अब यहाँ पर चांदा हो गया। अब यहाँ पर सामान्यतः जो ज्यामिति क्या करते हैं, जैसे कि त्रिभुज हो गया, या वृत्त है, या चतुर्भुज है, या बहुभुज है, इन सभी को मापे दी हो तो बनाने के लिए सभी उपकरणों की आवश्यकता होती है। अब जैसे आपको त्रिभुज बनाना है, उसकी साइड से दे दिया, तो बनाने के लिए आपको पटरी भी चाहिए, लाइन खींचने के लिए, प्रकार काटने के लिए आपको पेंसिल भी चाहिए, और साथ में आपको एक सुइया तो चाहिए ही, तभी आप मिला सकते हो, रबर तो चाहिए ही, कहीं गलत हो जाए तो उसका बहुत बड़ा महत्व है, तो ये सब जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। अब एक अंशांकहीन पटरी होती है, अंशांकहीन मतलब होता है जिसमें अंक नहीं होते हैं, वो पटरी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम मान लो कि लाइन खींच रहे हैं बहुत बड़ी, तो उसमें कहाँ नंबर की जरूरत है, हमको ऐसे खींच देते हैं, ये चीज है। तो यहाँ पर देखो आधारभूत रचनाएं, अब जो रचनाओं की बात की जा रही है तो इनको भी अब जान लेते हैं। आधारभूत रचनाएं ये क्या है कि कक्षा आपने 6 में 5-6 की बात कर रहा है, देख लो आप कक्षा 9 में पहुंच गए, 5-1-6 की बात कर रहा है, कक्षा 6 की बातें यहाँ पर चल रही हैं। कक्षा 6 में आपने क्या किया है, आपने अध्ययन किया है कि किस प्रकार से वृत्त के रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, जैसे कि 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60, 90, 120 कोणों का हमें अगर क्या करना हो, समद्विभाजक खींचना हो, इन सभी की रचना
कैसे की जाती है, परंतु इन रचनाओं के लिए उचित कारण नहीं बताए गए थे। अब देखो, जब हम पिछली कक्षाओं में कक्षा 6 में या 7 में पढ़े थे तो वहां पर हमें ये सिखाया गया था कोई रेखा है उसका हम कैसे लंबार्धक खींचे हैं, कोई कोण है उसको कैसे हम समद्विभाजित करते हैं, ये सब हम लोगों ने सीखा था। हालांकि आप भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं है, अभी आज फिर से याद हो जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बात कर लिया जाए तो तब आपको सिर्फ ये बता दिया गया है कि आपको 60 डिग्री बना ले ऐसे, ये 90 है, मान लो 60 डिग्री है, उसको आधा करने के लिए ऐसे आधा कर दो, बन गया। लेकिन आखिर ये कारण कैसे हम इसको आधा कर रहे हैं, कैसे ये कह सकते हैं कि इक्वल ही होगा, उस चीज को जानने के लिए हम यहाँ पर प्रमाणित भी करेंगे उस चीज को। इसलिए ध्यान से समझना, अभी आसान बहुत है, अभी आपको बड़ा बोरिंग जैसा लग रहा होगा, बोरिंग नहीं, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब इसके बाद आगे दिया है कारण बताने हेतु क्यों रचनाएं प्रमाणित हैं करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये भी बताएंगे कि आखिर ये चीज सत्य कैसे हैं, तो इनको हम प्रमाणित करके बताएंगे, ऐसे नहीं बता देंगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास रचना आएगी 1-11.1, ये क्या कहती है कि एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। आपके पास जो एक कोण दिया होगा उस कोण को कैसे समद्विभाजित किया जाता है, उसकी रचना कैसे की जाएगी, वो आपको यहाँ पर सीखा जाएगा। तो देखिए, रचना आपको जो भी जो करोगे वो आपको रचना लिखना पड़ेगा, जो जो आप करते जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या किया इसने, एक कोण ABC दिया है आपके पास, इस कोण को समद्विभाजक की रचना करना चाहते हैं आप। तो कोण को आधा करने के लिए आप, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाता तो फिगर आ जाता, आ गया ना फिगर। चलिए, अब आप देखिए फिगर आपके सामने बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें जरा ये देखिए ध्यान से कि रचना के चरण में पहला चरण ये है कि बी को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, एक ये कोण ABC दिया है, इस कोण को हमें आधा करना है, किसको, इस कोण को आधा करना है। तो हमें इस कोण को क्या मानना है, त्रिज्या मान, मतलब केंद्र मानकर एक कोई भी आर्क ले लो, कुछ भी अपने से आर्क लेकर के ऐसे आपको एक त्रिज्या लगा देना है, कट कर देना है। जब आप ऐसे कट कर दोगे, तो ऐसे ये दोनों लाइन को कट करेगा, इसको भी कहीं ना कहीं कट करेगा, इसको भी कहीं ना कहीं कट करेगा। फिर अगला क्या कहता है, फिर जहां पर जो कि BA और BC को क्रमशः E और D पर काटता है, जो जब इसने हमने लगाया है तो ये देखो इसको E पे काट रहा है, इसको D पे काट रहा है। फिर कहता है E और D को केंद्र मानकर हाफ DE से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाइए। अब आपको करना है कि ये D और E जो पॉइंट मिले हैं, एक D मिला और E मिला, इन दोनों जगह से हमें आधा से ज्यादा का आर्क लेना है। ऐसा इस यहां से लेना है, E तक नहीं पहुंचना चाहिए, यहाँ पे रखने पर E तक ना पहुंच पाए, इतना बड़ा लेना है। अगर D से रखकर E तक पहुंच गया तो उतना बड़ा लेना, D से E के थोड़ा सा छोटा लो, इधर भी लगा दो और इधर भी लगा दो, तो दोनों को मिला दोगे मिलाते हुए रेखा, तो ये क्या हो जाएगा, जो कि एक दूसरे को कहां पर काट रही है, यहाँ पे मिल रही हैं। तो इस प्रकार से BF को खींच दो, यही BF जो है वो कोण ABC का अभिष्ट समद्विभाजक है। हालांकि यहाँ पर एक चीज और भी आप कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस कोण को मैं अपने लैंग्वेज में बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा। आपके पास कोई कोण दिया, उसको समद्विभाजित करना है। मान लो कि आपके पास ये एक कोण है, ये आपके पास कोण दिया है, ये आपके पास कोण है, ये वाला कोण, ठीक है ना। मान लो ये A है, ये B दिया हुआ है आपके पास, और ये C दिया हुआ है। आपको इस कोण को समद्विभाजित करना है, कितना भी हो हमें नहीं पता, हमें इसको आधा कर देना है। तो आधा करने के लिए आपको इस B पॉइंट पर अपनी आर्क जो लिए होगे, आपके पास जो प्रकार है उसका मुंह फैलाना है इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा लो, इतना बड़ा कम से कम। उसके बाद कोई निश्चित है कितना बड़ा ले लो, थोड़ा सा इतना बड़ा लो कि अच्छे से आर्क लग जाए। तो मान लो इतना बड़ा लो, तो उसकी नोक को यहाँ पर रखोगे और यहाँ से रख करके आप ऐसे घुमा दोगे, आप यहाँ पे रख के ऐसे घुमा दो। तो जब आप ऐसे घुमा दोगे तो ये दोनों लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा, ये दोनों लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको जहां पर कट किया, इसको मान लो D पे कट किया और इसको E पे कट किया, ओके। अब ये D और E पे जहां जहां कट किया है, अब आर्क को आप कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। आर्क कुछ भी एक आर्क ले लो अपने से, जरूरी थोड़ा कि इसका आधा ही आर्क लो, आप अपने से कुछ भी आर्क ले सकते हो, वो भी सही है। आप चाहो अपने से कुछ भी आर्क ले लो, आप मान लो यहां से इतना बड़ा आर्क लिए, इधर से लगा दो। अब इतना बड़ा आर्क लेना है कि दोनों तरफ से कट जाए, ना यहाँ पे रख के इसको मार दो ऐसे। अब जहां पर इन दोनों मिल गए उनको मिलाते हुए लाइन खींच दो। ये भी तरीका सही है, लेकिन तुम्हारे जो बुक में दिया है वो ये दिया है कि सिर्फ आधा आर्क लेना है। आधा भी सही है, बाकी आप कितना भी बड़ा आर्क ले लो, इतना बड़ा आर्क ले ले या इस पॉइंट से लगाओ, यहाँ से भी उतने ही पॉइंट से मारो, ये आगे कट करेगा और थोड़ा सा। तो आपको सेम आर्क लेना है, वही आर्क यहाँ से रख के मारना है, उसी को इतना यहाँ से, ये नहीं आप चाहे 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर कर दो, फिर यहाँ से 5 लो। अगर आप यहाँ से 7 सेंटीमीटर ले रहे हो तो यहाँ भी 7 से ही कट कर दो, तो दोनों फिर भी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं कट करेंगे, तो कोण हर बार यही बनेगा, ठीक है ना। बात समझाई, किसी कोण को आधा करना है तो सबसे पहले इस तरह कोण बना दिया होगा,
आपको एक आर्क लेना है अपने से, कोई भी यहाँ पे रख के ऐसे घुमा देना है, कम या अपने से नहीं, फिर यहाँ से रख करके एक इसका इतना ले लो या कितना भी ले लो अपने से, इससे ज्यादा ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आर्क आप इतना बड़ा लो कि इधर से भी रखने पर इधर से रखने पर दोनों कट जाए, ये नहीं कि छोटा सा बिल्कुल ले लिए, धांस मार रहे हो यहाँ पे, धांस मार रहे हो यहाँ पे, कट ही नहीं रहा, तो इतना बड़ा आर्क लो कि दोनों कट जाए। तो यहाँ से हम लोग इतना बड़ा आर्क लिए, यहाँ से मार दो, यहाँ रख के यहाँ से मार दो, दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दो। यही जो आपका कोण खींचे हो ये क्या हो गया, इस कोण का अर्धक है। मान लो अगर ये पूरा आपके पास 60 डिग्री था तो इतना जो हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपस में 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, बात किसको समझ में नहीं आई? क्या कोण आपको समद्विभाजित करना आ जाएगा ना? ओके चलिए अब आगे चलते हैं। पुष्टि मैं आपको वहीं पे बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, तो यही चीज यहाँ पर आपके पास दिया है, फिर यही रचना है, जैसा जैसा करते गए वैसे वैसे लिख जाओ। सर्वप्रथम हमने एक कोण दिया है ABC, हमें इस कोण B को समद्विभाजित करना, तो लिखेंगे सर्वप्रथम हमने B को केंद्र मानकर एक त्रिज्या का आर्क लगाया, एक चाप लगाया जो कि भुजा BC को बिंदु D पर तथा भुजा AB को बिंदु E पर काटता है। फिर हमने बिंदु D बिंदु से एक आर्क लेकर एक चाप B बिंदु से किसी त्रिज्या का चाप लेकर लगाया तथा उसी चाप को बिंदु E से भी लगाया जो एक दूसरे को बिंदु F पर काटते हैं। फिर B और F को मिलाते हुए एक लाइन खींचा, अतः यही अभीष्ट क्या हो जाएगा, अभीष्ट यही हो जाएगा आपका कोण अर्धक हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो ABC का समद्विभाजक है वो BF आपको है, जो आपने BF खींचा वही है इस कोण का समद्विभाजक, इस तरह आपको लिख देना है। ठीक है, ओके आइए अब देखते हैं आपके पास फिर से दिया है 11.2, एक दिए हुए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक खींचना। एक आपके पास जो बिंदु दिया होगा उसका आपको लंब समद्विभाजक खींचना है, तो कैसे खींचेंगे ये बात देखिए। तो कहता है एक दिए हुए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक खींचना। आपके पास एक रेखा दी होगी, मान लो AB दी हुई है, उसका आपको लंब समद्विभाजक खींचना। लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि वो उस रेखा पर लंब भी होना चाहिए, साथ में उसको समद्विभाजित भी करना चाहिए, ये इसका फंडा है। तो देखो रचना के चरण में क्या है कि सबसे पहले आपको A और B को केंद्र मानकर तथा हाफ AB से अधिक की त्रिज्या लेकर AB के दोनों तरफ क्या लगाना है, चाप लगाना, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, चाप लगाइए। आपने क्या कहा कि यहाँ पर AB जो लाइन है उसका आधा से ज्यादा आर्क ले लो। AB है यहाँ तक आधा होगा, आधा से ज्यादा आर्क लिया, इधर भी लगाया और इधर भी लगाया, फिर उसी को हमें ज्यादा नहीं किया, इधर से लगाया और इधर से मिलाया, दोनों मिला दिया, हो गया लंबार्धक। कितना आसान है ना, यही पूरी कहानी यहाँ पर लिखी गई है। तो चलो मैं यहाँ पर बनाता जाता हूँ और आपको मैं बोलता जाऊंगा, रचना में लिखूंगा नहीं भाई साहब, मैं देखो रचना लिखूंगा नहीं, आपका जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो 8 क्वेश्चन में लिखवा दूंगा, बाकी आप लोग अपने से लिखिएगा। ठीक है, रचना जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे लिखना होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा सीधा सीधा रचना के चरण, ये लिख दिया मैंने रचना के चरण, और मैंने क्या किया, पहला नंबर डाल दिया और छोड़ दूंगा। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम एक रेखा AB खींचा, या रेखाखंड AB खींचा, सर्वप्रथम रेखाखंड AB खींचा, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। क्या लिखोगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB खींचा। फिर आपके पास जो दूसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, दूसरा पॉइंट लिखोगे बिंदु A से AB से अधिक, फिर लिखोगे बिंदु A से AB रेखाखंड के आधे से अधिक का चाप लेकर AB रेखाखंड के दोनों तरफ लगाया। नहीं समझ में आया? दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि बिंदु A से AB से अधिक का चाप, AB के आधे से अधिक का चाप लेकर, बिंदु A से AB रेखाखंड के आधे से अधिक का चाप लेकर, यहां से देखो आधे से अधिक का चाप लेकर AB के दोनों ओर लगाया। ठीक है ना, फिर लिखेंगे उसी चाप को बिंदु B से AB रेखाखंड के दोनों तरफ लगाया। किसको नहीं समझ में आई बात, कितना आसानी से मैं बता रहा हूं। बिंदु A से AB रेखाखंड के आधे से अधिक का चाप लेकर दोनों AB के रेखाखंड के दोनों तरफ लगाया तथा उसी चाप को बिंदु B को केंद्र मानकर दोनों तरफ लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु C और D पर कट करते हैं, जो एक दूसरे को C और D पर कट करते हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट लिखना हो तो लिख सकते हो या इसी में लिख देना। थर्ड पॉइंट आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे थर्ड पॉइंट, कि C और D को मिलाया, C और D को मिलाया। हमने क्या किया, इस C और D को मिला दिया। ठीक है ना, मिला दिया, फिर लिख देना अतः यही अभी CD ही AB का लंबार्धक है। लिख दोगे, फोर्थ पॉइंट में लिखोगे अतः CD AB का लंबार्धक होगा। ठीक है, सिंपल है। अब बताओ किसी भी समझ में आया तो किसी भी लाइन का लंबार्धक खींचना है तो उस लाइन को खींचो, उसके आधे से अधिक का चाप लो, इधर इधर लगाओ यहां से, और इधर कम ज्यादा नहीं करना, मिला तो हो गया। चलिए आते हैं अगले में। अब देखो
अगला है 11 नंबर 11.3 रचना में क्या है कि एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 अंश के कोण की रचना करना। आपको दिया है कि एक बिंदु पर 60 अंश के कोण की रचना भी करना है। किसको नहीं समझ में आई ये बात? कहता है कि एक दी गई रेखा किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 अंश के कोण की रचना करना। किसकी? 60 अंश के कोण की रचना करना है आपको प्रारंभिक बिंदु पर। किसको समझ में नहीं आई ये बात? कोई एक रेखा दी है उसके प्रारंभिक बिंदु पर, देखो ये प्रारंभिक बिंदु है, इस प्रारंभिक बिंदु पर आपको क्या करना है? 60 अंश के कोण की रचना करनी है। तो आपको 60 अंश के कोण की रचना करने के लिए यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है? रचना के चरण देखिए। ए को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचिए। ए को आप मानिए और ए से आप कोई भी त्रिज्या का चाप लेकर एक लाइन खींच दो। जब इसको खींचोगे तो डी को केंद्र मानकर फिर ये इसको ए बी लाइन को कहीं ना कहीं और ए सी लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। कट करेगा कि नहीं कटेगा? नहीं करेगा, सिर्फ ए बी कट करेगा कहीं ना कहीं। फिर आपको उस चाप को कम या ज्यादा नहीं करना है, उसी चाप को फिर डी से लगाना है, जो कि उसको जो आपका त्रिज्या थी पहले द्वारा जो चाप लगाए थे उसको कहीं ना कहीं काटेगा। जैसे कि आप देख सकते हो बिंदु ई पर काट रहा है। इस प्रकार से ई से होते हुए आप एक लाइन खींच दो ए से, वो बन गया आपका कोण 60 डिग्री। तो इस बात को आइए इधर समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आता है, अब हम समझाते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है? एक आपको लाइन खींच लेना है। दिस इज, मान लो ये क्या है? आपकी ए बी लाइन है, रेखाखंड है, कोई दिक्कत नहीं, रेखाखंड खींच लो कुछ भी। हमें इस ए बिंदु से आपको 60 अंश का कोण बनाना है। जिस कोण से आपको 60 अंश का कोण बनाना है उस बिंदु पर आपको एक आर्क लेना है, कुछ भी, एक चाप कुछ भी ले लो, कोई भी त्रिज्या का। मान लो हम यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक आर्क लिया और इसको ऐसे लगा दिया। जब आप ऐसे चाप को लगा दोगे तो ये पहली जो ए बी लाइन थी उसको कहीं ना कहीं कट करेगा। तो जहां पर ये कट करेगा उसको मान लो कि ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जो आर्क था आपका उसे कम ज्यादा नहीं करना है, आपने यहां पर रख के जो भी आर्क लगाए हो उसे कम या ज्यादा नहीं करना है। अब इस बिंदु सी पर रख करके उसी को लगा दो ऐसे धाए से। किसको नहीं समझ में आया? 60 अंश बनाना किसको नहीं समझ में आया? तो जैसे आपने मिला दिया, अब इसको मिलाते हुए आप एक लाइन खींच दो। दिस इज योर 60 डिग्री एंगल, हो गया। अब याद रखना, अभी मैं आपको सारे एंगल भी सिखाऊंगा कैसे एंगल बनाते हैं, सारे के सारे एंगल बता दूंगा। अभी फिलहाल 60 डिग्री समझ लो 60 कैसे बनता है। एक बार आर्क लगाने पर, जैसे आपने यहां से लगाया, अब यहां से लगाया एक बार तो 60 बनेगा। फिर से यहां से दोबारा लगा दूंगा, अगर मैंने यहां से अगर मैं फिर से उसी आर्क को दोबारा लगा दूंगा, अरे भैया यहां से मैं दोबारा लगा दूंगा तो ये बन जाएगा 120। फिर अगली बार लगा दूंगा तो इसी लाइन पे कट करेगा, अगर इसको ऐसे बढ़ाऊंगा तो इस तरह से, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। बात समझ आई? तो 60 डिग्री बनाना और 120 बनाना और फिर 180 बनाना कितना आसान है, ठीक है ना। तो आपको जब भी बनाना है 60 डिग्री तो कोई भी एक आर्क ले लो, खींच दो, उसकी कम ज्यादा नहीं करना, जहां पे लाइन कट किया वहां से खींच दो 60, फिर दोबारा मार दोगे तो 120, फिर मार दोगे तो 180 हो जाता है। 360 पूरा घुमाना पड़ेगा, फिर पूरा बन जाएगा। ये 12 60 दूना 20, फिर 6 3 18 180 हो गया। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ओके, तो यहां तक मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर त्रिभुज की कुछ रचनाएं आपको और भी सीखना होगा। त्रिभुज की ये कुछ रचनाएं दी गई हैं, तो ये आपके पास कुछ रूल्स दिए गए हैं त्रिभुज को आपको प्रूव करने के लिए। तो हम ये त्रिभुज वाली जो रचनाएं दी गई हैं इन्हें हम आज की इस वीडियो में नहीं सीखेंगे। ये आपका जो आपका अगला पोर्शन है ये आपका 11.2 एक्सरसाइज के बारे में है। तो जब हम 11.2 एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको इसको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आप समझ नहीं पाएंगे इस बात को, इसलिए मैं इसको अब यहीं पर रोकूंगा। अभी ये पीडीएफ फिर से आएगी अगले चैप्टर के लिए, मतलब अगली एक्सरसाइज के लिए, इसको फिर से मैं बताऊंगा, तब अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो अब हमने सीख लिया है कि कोण को कैसे आधा करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कोई जो कोण दिया होता है उसको आधा कैसे करते हैं, या कोई रेखाखंड है उसको आधा कैसे करते हैं। आधे से ज्यादा आर्क ले लो, इधर इधर लगाओ, यहाँ से लगाओ, आधे से ज्यादा आर्क लेके मिला दो, बन गया लंबार्धक। किसी कोण को आधा कैसे करते हैं, ये है कोण को आधा करना है, कोई भी आर्क ले लो लगा दो यहाँ से, और यहाँ से फिर क्या करना है, कोई भी एक आर्क ले लो अपने से, यहां से लगा दो और उसी को यहां से मिला दो, बन गया आपका इस कोण का अर्धक। अब हम सीखेंगे बेटा यहां पर कि हम कोण कैसे बनाते हैं। तो कोण बनाने के लिए पहली बात तो ये जान लो कि हम किस में से, हम जो 15 के टेबल में बनते हैं उन सारे एंगल्स को हम बना सकते हैं इसमें से। तो देखो 15 के टेबल, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 नियम 135, 15 धाम 150, आगे जाओगे तो 180 भी बन जाएगा, ठीक है ना, आएगा इसमें।
ये सारे के सारे इसमें आप बना सकते हो। ये सारे एंगल होंगे जो कि आप प्रकार और पेंसिल की हेल्प से बना सकते हो और आपको पटरी की जरूरत तो पड़ेगी। तो देखो 15 डिग्री बनाने के लिए 15 जो होता है वो 30 का डबल होता है ना। तो अगर मुझे 15 बनाना है तो 30 बना ले, और 30 तो बनाने के लिए मुझे 60 बनाना पड़ेगा क्योंकि 60 का आधा होता है। तो मैंने अभी भी बताया आपको, सबसे पहले तो आप 90 डिग्री सीख लो कि 90 डिग्री कैसे बनाया जाता है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइन खींचना है, खींच लिए, कोई भी मान लो अपने सामने ए और बी है। अब आपको क्या करना है, इस ए बिंदु से कोई भी एक आर्क ले लो अपने से, जो भी आपको मन में आए वो आर्क ले लो। आर्क लेकर के लगा दो ऐसे धाए से, कम ज्यादा नहीं करना। यहां से एक बार लगा दो 60, फिर से एक बार लगा दो 20, फिर से यहां से लगा दो 120, लेकिन अरे भैया यहां पर रखे फिर से एक बार लगा दो 20, और फिर इन दोनों के बीच का लेना है, यानी इस जो 120 वाला लाइन आया था इसको ऐसे बढ़ा दो, और यानी 60 लगाया फिर 120 लगा दिए, जहां पर इसने कट के उसे और बढ़ाते चले जाओ यहां से, ठीक है ना। अब यहां पर रख के वापस कट करो तो इसको कहीं ना कहीं कट करेगा, जहां पर कट करेगा इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, ये आपका जो कोण बनेगा दिस इज योर 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। ऐसे 90 डिग्री बनता है, आप इस चीज को कर भी चुके हो, मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है ना। 90 अब देखो 90 के बाद अब देखो 45 को बनाने के लिए, 45 बनाना बिल्कुल आसान है। 45 अभी भी मैंने बताया था कि 45 किसका आधा होता है, 90 का आधा होता है। तो जब आपने 90 बना लिया तो 90 का नहीं, आपको समद्विभाजक करना तो आता है ना, अभी पीछे सिखाया। जिसको एंगल को बनाना है आपको वही एक आर्क लेना है अपने से। तो देखो इस 90 का आधा करना है तो एक आर्क अपने से लो ऐसा जो कि इन दोनों लाइन को कट करे अपने से कुछ भी। तो मान लो यहां से रखा हमने, अरे भाई साहब यहां पर मैंने रख के ये एक आर्क लगा दिया, कम यहां से लगा दिया। अब उसके बाद एक आर्क अपने से कुछ भी ले लो जो कि थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा ले लो और यहां से कट कर दो और यहां से, दोनों कट करना चाहिए, फिर यहां से मिलाते हुए खींच दो। ये हो गया इस कोण का अर्धक। सिंपल है ना। देखो 90 और 45 मैंने आपको बता दिया कि 90 से 45 कैसे बना सकते हैं। तो आपने 90 बना लिया तो 45 भी आ गया, ठीक है। ओके अब हम सीखेंगे 60 डिग्री बनाना। अब हम सीखेंगे कि 60 डिग्री एंगल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए 60 बनाने के लिए बिल्कुल आसान है, आपको एक लाइन खींचना है अपने से कुछ भी, मान लो ये ए है और बी है, कोई भी एक आर्क अपने से ले लो, यहां पर रख करके लगा दो, कम ज्यादा नहीं करना, यहां से कट कर दो। ये आपका हो गया 60 डिग्री। ये कितना बन गया 60 डिग्री, एक ही बार में 60 बन गया। तो आपने 60 डिग्री बनाना सीख लिया, दिस इज योर 60 डिग्री, और आपने 60 डिग्री बनाना बहुत ही आसानी से सीख लिया। ओके जैसे ही आपने 60 डिग्री सीख लिया तो 60 से आप 30 बनाना सीख जाओगे। कैसे, मैंने बताया ना, लंबा इसका आधा होता है 30, तो 30 का आधा कर दो इसका, यानी 60 का आधा खींचना है। तो आपको ऐसा आर्क लेना है जो कि इन दोनों कट करे, तो कुछ भी अपने से ले लो, या आप इसी आर्क को ले सकते हो क्योंकि इसने खुद ही इस लाइन को कट किया दोनों को, आप इसको भी ले सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते तो अपने से कुछ भी एक ले लो, दूसरा ले लो, ये लो, मैंने दूसरा ले लिया, ठीक है। कट किया दोनों को इसने कट के, कोई अब आर्क एक ऐसा लो यहाँ से कुछ भी जो कि यहाँ से भी रखने पर कटे, दोनों कट करे, ऐसा आर्क लेना है, कम ज्यादा नहीं करना है कुछ भी। मैंने यहाँ से आर्क ले लिया, ये लगा दिया, अरे भाई साहब ये बार बार आ जाता है, ये कट किया, फिर उसी को यहां से कट कर दो, मिलाते हुए लाइन खींच दो। ये आपका जो खींचोगे लाइन ये हो जाएगा इस 30 डिग्री का आधा, ये आपका हो जाएगा मतलब 30 डिग्री, 60 का आधा, ये 60 था ये 30 डिग्री होगा। सिंपल है ना। अब जैसे आपने 30 डिग्री बना लिया तो आपने 30 के बाद अब 15 बनाना बिल्कुल आसान हो गया मेरे भाई, क्योंकि 15 बनाना, आप देखो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 15 डिग्री बनाओ तो 15 बनाने के लिए आपको 30 बनाना पड़ेगा, 30 बनाने के लिए आपको 60 बनाना पड़ेगा, फिर 60 को आधा कर दो 30, अब 30 को आधा कर दो 15, सिंपल है। तो देखो 30 जैसे आपने बना लिया, 15 बनाना कितना आसान है। अब एक आर्क ऐसा ले लो जो 30 और इस लाइन के बीच में आना चाहिए, क्योंकि हमारा बेस तो यही है। तो इसके और बीच के बीच में देखो ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, तो आप चाहो तो आप यही दोनों आर्क से कुछ ले लो, क्योंकि ये दोनों कट तो कर रहा है ना इस दोनों को, तो कोई भी एक आर्क ले लो, मान लो ये वाला आर्क मैंने ले लिया, या इसको ले लो क्योंकि ये भी तो दोनों कट कर रहा है। अगर आप नहीं ले तो अपने से कुछ भी मान लो, अपने से फिर से दूसरा, इन दोनों कहीं ना कहीं कट करेगा ना। तो आपको वही काम करना है, यहाँ पे रखना है और यहाँ, भाई साहब यहाँ पे रख के लगा दो, यहाँ पे रख के मिला दो, जब मिला दोगे तो मिलाते एक लाइन खींच दो। अब ये जो कोण होगा वो इस कोण का अर्धक हो जाएगा, अर्थात ये डिग्री जो है वो नीचे से 15 डिग्री होगी, क्योंकि ये 0 डिग्री होती है ना लाइन, इसलिए 0 से 15 फिर 30 फिर 60 ऐसे, और ऊपर जाओगे तो 90। तो बताओ 15 बनाना, 30 बनाना, 60 बनाना आ गया ना समझ में। तो कितना आसान है, 60 बना लिया तो आधा कर दो 30, 30 बनाना 15। अब सोचो अगर आपको 7.5 का बनाना आ जाए तो 7.5 किसका डबल होता है 15 का, यानी 15 डिग्री बना लो उसको आधा कर दो। 15 बनाने के लिए आपको 30 बनाना पड़ेगा, 30 बनाने के लिए आपको 60 बनाना पड़ेगा। तो 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, 15 का आधा कर दो 7.5, यानी आपके पास ये 15 है, यही तो 15 डिग्री, इसका आधा कर लो, आधे से ज्यादा आर्क लिए यहां से लगाओ, यहां से मिला दो, ये बन गया आपका कितना 7.5। कि मतलब किसको नहीं समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आपको दे देगा एग्जाम में कि चलो 22.5 डिग्री बनाओ, कितना 22.5 डिग्री बनाओ। तो 22.5 डिग्री बनाने के लिए 22.5 का डबल कितना होता है 45, 45 डिग्री बना तो नहीं भाई। तो देखो ना अभी 45 बनाया था ना पीछे, 45 बनाने के लिए आपको 90 बनाना पड़ेगा, 90 का आधा 45 और 45 का आधा कर दो 22.5 डिग्री हो गया, सिंपल है। ओके अब आइए 75 डिग्री बात करते हैं, 75 डिग्री। अब देखो 75 डिग्री बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए कि 75 डिग्री जो होता है वो 90 और 105 डिग्री के बीच बनता है, किसके 90 और 105 के बीच।
नहीं 75 डिग्री 90 और 60 के बीच बनता है। किसके? 90 और 60। तो देखिए सबसे पहले आप लाइन खींचोगे, यहाँ से आप 90 बना लो, ये हो गया, ये 60 होता है तो 60 खींच दो लाइन ऐसे, डैश डैश बनाओ, क्योंकि हमको तो इसको बनाना नहीं है, 60 डिग्री है, तो जिसको नहीं बनाना उसको डैश डैश। आगे ये हो गया 120, इसका आधा आधा कर देते हैं, तो ये आपका बन जाता है 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब आप 60 और 90 के बीच बनता है, तो याद रखना कि 75 डिग्री जो होता है ये 60 और 90 के बीच बनता है, इस बात को याद रखना। तो 60 और 90 का आधा कर दो, तो ये है 60 और 90, यही तो है। तो ये दोनों आर्क कट किया है ना, यहाँ दोनों, तो एक आर्क यहाँ से लेके अपने से लगा लो, कुछ भी यहाँ से मिला दो, इसी को कम कम ज्यादा नहीं करना, मिला दो ऐसे। अब जो ये मिला दिए यही बन गया आपका 75 डिग्री, ठीक ना। अब बना लो ना 75 डिग्री। ओके, 75 के बाद अब अगला आता है आपका 105 डिग्री। 105 बनाना बहुत आसान है, 105 बनाना बिल्कुल आसान है। 105 जो होता है वो 120 और 90 के बीच बनता है, 120 और 90। तो देखो ये आप क्या खींच दे, ये 120 है, ये आपका 120 ही तो था, क्योंकि 60 फिर 90 120। अब ये 90 और 120 का आधा कर दो, 90 और 120 का आधा। तो यहाँ पर आपको आर्क लेना है, आधे से ज्यादा यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगा दो, मतलब कि एक आर्क यहाँ से लेना है और एक आर्क उसी को यहीं से, दोनों मिला दो ऐसे। तो ये जो खींचोगे ये आपका बन जाएगा 105 डिग्री। किसको नहीं समझा 105 डिग्री बनाना? तीन बातों की याद रखना, 105 डिग्री बनाने के लिए आपको कितना बनाना पड़ेगा? 90 और 120 के लिए। अगर इतना पता होगा तो आप बना लोगे, इनके बीच का आधा कर दो, ऐसे बनाते चले जाओ, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं 120। 120 तो बनाना आपको आता है, ये बताया मैंने। अब 135 डिग्री, 135 बनाने के लिए आप सबसे पहले 150 बनाना पड़ेगा। 135 बनाने के लिए आपको सबसे पहले 150 बनाना पड़ेगा। तो 150 जो बनता है एंगल वो 105 है और ये 120 है। अब देखो ये तो आपको पता ना कितना होता है, ये यहाँ पर 180 होता है, तो आप 180 और 120 का आधा कर दो। तो 120 में अगर आप 15 जोड़ो कितना होगा? 120 में 15, ये लो 120 में अगर मैं 15 जोड़ देता हूं तो 135 होता है। कितना? 135। तो याद रखना कभी कभी 135 भी दे देता है बनाने के लिए, यहाँ पे 135 मैंने नहीं लिया तो 135 तो बनाना है। तो देखो 135 बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, 120 और ये 150 एंगल कहाँ है? 150 नहीं दिया क्या? 150 बनाना पड़ेगा आपको पहले भाई। तो देखो 150 बनाने के लिए आपको ये 150 जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री और 180 डिग्री के बीच बनता है। कहाँ पे? 120 डिग्री और 150 के बीच, 180 के बीच बनता है। तो देखो ये है आपका 120, ये है आपका 180, ये आपका 180 है ना, बोलिए 180 है कि नहीं है? ये 180। अब इन दोनों का आधा कर दो, तो देखो ये वाला 120 है, ये पूरा ये आर्क है, तो इसको आधे से ज्यादा आर्क ले लो, इधर और इधर मिला दो, ये आपका बन जाएगा आपका 135 डिग्री। ये बन गया 135 डिग्री। अब 135 डिग्री हो गया। अब आपको बनाना कितना है? 135। तो 135 डिग्री जो बनता है बेटा वो याद रखना कि 120 और 135 के बीच बनता है। किसके? 120 और 135 के बीच। तो आप इन दोनों का आधा कर दो, ये लो मिला दो, ये बन जाएगा आपका 105 डिग्री। नहीं 105 नहीं है, 150 कहां गया? रुक जाओ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा रहा है। 120, ये आपका 135 बन जाएगा। देखो जब हम 120 और 180 का आधा करते हैं, 120 और 180 का आधा जो होता है वो 150 होता है, यानी ये वाला आपका 150 बनेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये 150 एंगल बनेगा। 120 और 180 के बीच 150 वाला बनता है, ठीक है ना। याद रखें इस बात को, जब भी आपको 150 बनाना है तो 120 और 180 का आधा कर दो, बन जाएगा। तो देखो 120 और 180 का हमने आधा कर दिया, ये हो गया 150। अब आपको बनाना है 135, तो 135 बनेगा आपका 120 नहीं 105 और 150 के बीच, 150 के बीच, ठीक है ना। ये बनेगा 135 जो बनता है वो 105 और 150 के बीच बनता है, ठीक है ना। तो देखो 105 ये और 150 ये है, तो आप इनका आधा कर दो, आप इनका आधा। ये देखो ये है आपका, यही वाला तो आर्क है ना इनके बीच का। तो देखो आधे से ज्यादा आर्क लो, इधर से भी लगा दो, मिलाते हुए खींच दो, ये आपका बन जाएगा 135 डिग्री। देख लो ध्यान से, इस बात को आपको याद रखना। अगर आपने इस बात को याद रखा तो आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपके मैंने सारे क्वेश्चन बता दिया कि कौन सा डिग्री कैसे बनना है, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ पूरा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आप इस चीज को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको देखना है तो। खैर आप समझ गए होंगे। आप इस बात को याद रखना, आपको सबसे पहले 75 डिग्री याद रखना है। 75 डिग्री किसके बीच बनता है? तो 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच बनता है। आप 60 और 90 का आधा कर दो। उसके बाद आपको 105 बनाना है। तो देखो 105 बनाने के लिए आपको 105 डिग्री बनाने के लिए आपको किसके बीच का आधा होता है? 105 तो बन जाता है सीधे सीधा 90 एंड 120 के बीच, है ना, अभी भी सीखे थे। और इसके बाद आता है आपका 135 डिग्री, इसको भी याद रखना। 135 डिग्री बनाना है तो आप देखो 135 बनाने के लिए आपको 90 सॉरी ये 105 और 150 के बीच बनता है। किसके? 105 डिग्री
एंड 150 के बीच बनता है ये वाला। इसलिए हमें 150 बनाने के लिए सबसे पहले हमें 150 बनाना पड़ेगा, तभी तो हम 135 बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 135 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको 150 बनाना पड़ेगा। और 150 किसके बीच बनता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 120 डिग्री और 180 के बीच बनता है। तो देखो अगर 135 डिग्री बनाने के लिए आ जाएगा तो सबसे पहले आपको 150 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 150 और 105 के बीच बनता है। तो आपने जैसे ही 120 बनाया और 180 आधा कर दो, 150 बन गया। और 105 बनाने के लिए आपको 90 और 120 बनाना पड़ेगा। इनका आधा कर दो, 105 मिल गया, इनका आधा कर दिया, 150 मिल गया। अब 150 और 150 का आधा कर दोगे तो 135 मिल जाएगा। तो इस बात को आप, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग याद रखना। ये इस चीज को आप क्या करना है, याद रखें इस चीज को आप लोग भाई साहब याद रखो। अगर आपने ये चीज याद रखा तो आपके क्वेश्चंस काफी जो है जो आपकी हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को करने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी समझ गए होंगे कि किसी भी एंगल को हम कैसे बनाते हैं। बोलिए किसको नहीं समझ में आया भाई साहब? मेरे हिसाब से आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसको हम करने वाले हैं, एक्सरसाइज 11.1। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे करेंगे फिनिश। मिलेंगे आपसे फिर जल्दी ही नई वीडियो के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।